So now let's discuss the last strategy of avoiding the deadlock. That is known as deadlock detection. इससे मुराद ये कि हमने deadlock को identify कर लिया, हमने deadlock को देख लिया now that the system is in hang state, क्योंकि हो सकता है कि सिस्टम deadlock की वजह से नहीं और किसी रीजन की वजह से भी hang state में जा सकता है. तो deadlock is not the only reason for the system to get into the hang state. तो once we have identified कि जो हमारी ट्रांजेक्शंस हैं वो डेडलॉक में हैं, देन द डेडलॉक डिटेक्शन इज के एटलीस्ट या एनी वन ऑफ द लॉक हैज टू बी अबॉर्टेड और एनी वन ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज टू बी अबॉर्टेड फोर्सफुली. मीन हम किसी एक ट्रांजेक्शन को विक्टिम बनाएंगे, उसने जितने भी लॉक ग्रांट किए एक्सेस किए हुए थे वो फोर्सफुली अनलॉक करेंगे, रिलीज करेंगे, ताकि दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो अपना काम पूरा कर सके एंड द थिंग्स शुड गो ऑन. दिस इज हाउ एक्चुअली और ये जो तरीका है ये प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है. रीजन कि आप एक तो इनडेफिनेट वेट नहीं कर सकते, दूसरा कि आप इनडेफिनेट ये एजम्पशन में नहीं बैठ सकते कि जो ट्रांजैक्शन है दे विल ऑटोमेटिकली अनलॉक द लॉक. ऐसा नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है कि दिस इज वॉट वी कॉल्ड मैनुअल इंटरवेंशन. कि फिजिकल इंटरवेंशन होगी, मैनुअल इंटरवेंशन होगी, एंड एनी वन ऑफ द ट्रांजैक्शन विल फोर्सफुली बी टर्मिनेटेड, अबॉर्टेड, एंड देन द अदर ट्रांजैक्शन विल कैरी इट्स ओन वर्क एंड सो ऑन. तो इसमें जो एक कैच है कि जिस ट्रांजैक्शन को हम अबॉर्ट कर रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शन को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, जहां तक वो उसने स्टेप कर लिए थे बिफोर टर्मिनेशन, दोज स्टेप्स शुड बी रोल बैक. क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है, एटॉमिसिटी की जो फीचर है या जो ये प्रॉपर्टी है वो वायलेट नहीं हो सकता. अगर एक जो ट्रांजैक्शन है वो टर्मिनेट हो रही है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस टर्मिनेशन से पहले जितने भी काम वो कर चुकी है ट्रांजैक्शन, ऑल द थिंग्स शुड बी रोल बैक एंड देन द लॉक शुड बी ग्रांटेड टू द अदर ट्रांजैक्शन जो कि डेडलॉक में फंसी हुई थी. टू जस्ट सी ऑन द स्क्रीन ट्रांजैक्शन ए एंड ट्रांजैक्शन बी. ट्रांजैक्शन ए जो है वो लॉक का वेट कर रहा है अकाउंट्स पे, और जो कि ट्रांजैक्शन बी ने ऑलरेडी लॉक की हुई है, और जो ट्रांजैक्शन बी है वो ऑर्डर के टेबल के ऊपर रिक्वेस्ट कर रही है, और ऑर्डर के टेबल के ऊपर जो लॉक है वो ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन ए है उसने एक्वायर किया हुआ है. अब हम बेसिकली यहां पे ये करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन बी है उसको टर्मिनेट कर देते हैं. इससे मुराद ये हुई कि जो अकाउंट के टेबल के ऊपर लॉक है वो रिलीज हो गया, और जो ट्रांजैक्शन ए है वो अपने सारे काम कर लेगी अकाउंट के टेबल्स को एक्सेस करके, ऑर्डर के टेबल को एक्सेस करके, एंड द थिंग्स विल गो ऑन. द पॉइंट इज कि जो ट्रांजैक्शन बी है, ट्रांजैक्शन बी ने जो टेबल ए के ऊपर लॉक एक्वायर किया हुआ है उससे पहले जो भी काम किया था वो एक तो अंडू होना है. यानी यूं कह लें कि हम ट्रांजैक्शन बी को टर्मिनेट कर रहे हैं जब द मोमेंट उसके पास अकाउंट टेबल के ऊपर लॉक है. तो लॉक ग्रांट या लॉक से पहले जितने भी स्टेप्स ट्रांजैक्शन ए कर चुकी हुई है, दोज ऑल द स्टेप्स शुड बी अनडन और शुड बी रोल बैक, ताकि कोई इनकंसिस्टेंट स्टेट ना आए. तो पहला स्टेप ये होगा कि जो ट्रांजैक्शन ए है वो टर्मिनेट होगी, मीन उसके जो लॉक है अकाउंट टेबल के ऊपर वो अनलॉक होगा, सारी स्टेप्स रोल बैक होंगे जो टर्मिनेशन से पहले ट्रांजैक्शन बी ने किए थे, और फिर जो ट्रांजैक्शन ए है उसको लॉक ग्रांट हो जाएगा अकाउंट टेबल के ऊपर, एंड देन ट्रांजैक्शन ए विल कंप्लीट इट्स टास्क एंड वी आर आउट ऑफ द डेडलॉक. नाउ दिस इज ऑल अबाउट डेडलॉक्स.